हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम लीड कोड का, जो कि है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ऑफ स्ट्रिंग। और इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि आपको दो स्ट्रिंग दिया गया है, एस और टी, और हम बोल सकते हैं कि टी जो है वो डिवाइड करता है एस को इस हिसाब से कि एस जो है वो टी से मिलकर बना है, और वो कॉन्केटिनेट होता है। कॉन्केटिनेट में एक बार ऐड हो या फिर मल्टीपल टाइम्स ऐड हो। यहाँ पे आपको दो स्ट्रिंग मिलता है, str1 और str2, और आपके पास एक लार्जेस्ट स्ट्रिंग आपको फाइंड आउट करना है जो दोनों को डिवाइड करे, str1 और str2 को। डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो str1 है str2 है वो दोनों जो है दोनों स्ट्रिंग उससे मिलकर बना उस सब स्ट्रिंग से। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है मेरे पास आउटपुट में ABC, str1 और str2 हमारे पास ABC है और इसका आउटपुट है ABC। तो अगर आप देखो तो ABC से मिलकर ये दोनों बना है। वन टाइम्स अगर ABC को ऐड करो तो ये बन जाता है, ABC को अगर टू टाइम्स ऐड करो तो ये बन जाता है। क्योंकि ABC को अगर टू टाइम्स ऐड करो ABC प्लस ABC, तो आपको पता है कि स्ट्रिंग का जो कॉन्केटिनेशन होता है वो दोनों ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा ABC और ABC, जो कि आ जाएगा हमारा पहला वाला str1। यहाँ पे सेम चीज़ जो है वो एग्जाम्पल 2 के साथ भी आप देख सकते हो। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास AB और AB है, और str2 जो है हमारा AB है, और यहाँ पे मेरा रिजल्ट है AB। तो AB से देखो तो ये AB से टू टाइम्स अगर आप AB को ऐड करो AB प्लस AB, तो हमारा निकल करके आता है ये AB। और अगर आप थ्री टाइम्स ऐड करते हो तो ये वाला आ जाता है AB। और ये भी ध्यान दो कि ये जो AB है ये मैक्सिमम लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग है। इससे बड़ा स्ट्रिंग आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो जो दोनों स्ट्रिंग को बना सके। और जब आपका कॉमन नहीं रहता तो वहाँ पे आपका एम्प्टी आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है एक प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ कहता है कि अगर आपका str1 है कोई और str2 है कोई, और अगर कोई भी ये कॉमन सब स्ट्रिंग से बना है, मान के चलो x कोई स्ट्रिंग है। अब x स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, x स्ट्रिंग मान के चलो अभी के लिए हमारा AZX ये है मान लो स्ट्रिंग। तो अगर str1 है, अगर इस स्ट्रिंग से बना है तो मान लो ये 2 बार में या 3 बार में, आप जितनी बार आप ट्राई कर लो। AZX से मान के चलो str1 जो वो 2 टाइम्स बना है और ये जो वो 3 टाइम्स बना है। अब मैं ये प्रॉपर्टीज बोलता है कि अगर आप str1 या str2 को ऐड करते हो, वो हमेशा बराबर होगा str2 को प्लस str1 के, अगर ये कॉमन स्ट्रिंग से बना हुआ है तो। जैसे आप ट्राई कर सकते हो, जैसे str1 में क्या होगा हमारा 6 लेटर है। 6 लेटर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ AZX, और बस मतलब 2 ही बार हो गया, 6 लेटर का हो गया। उसके बाद str2 को ऐड करो। str में कितने लेटर है, यहाँ पे 9 लेटर है, तो यहाँ पे 9 लेटर। और आप ये देखो नंबर का एडिशन नहीं है, इसलिए स्ट्रिंग का एडिशन ऐसा ही होता है। आपको स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन नहीं पता तो आप मतलब पढ़ लो फिर से। उसके बाद यहाँ पे str2 को पहले आप लिखो, तो str2 जो है पहले 9 कैरेक्टर इसका लिख दो, और str2 को आप 6 कैरेक्टर लिखो यहाँ पे। अब देखो ये दोनों जो है वो इक्वल होगा, तो यहाँ पे अगर आप इस एक लेटर को आप कंपेयर करो तो हर इंडेक्स पे आपको लेटर सेम मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज मतलब वैलिड होती है। आप कोई भी एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो खुद से भी। अगर कोई भी आपका स्ट्रिंग str1 str2 एक कॉमन स्ट्रिंग से बना है तो ये वाला प्रॉपर्टीज रहेगा, str1 प्लस str2 बराबर str2 प्लस str1। तो आपको पता है कि अगर कभी मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रिंग बनता है जो str1 और str2 को अगर मैं ऐड करता हूँ, वो बराबर नहीं होता है अगर str2 और str1 के, मतलब कि उसमें कोई भी कॉमन स्ट्रिंग नहीं है। तो पहला लॉजिक हमारा डेवलप हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ। इसको प्रोग्राम में अगर मैं लिखूँ तो सबसे पहले मैं लिख दूँगा प्रोग्राम में कि इफ़ str1 प्लस str2 नॉट इक्वल होता है str2 प्लस str1 के। तो आपको पता है कि जब हम स्ट्रिंग का कंपैरिजन करते हैं तो आपको यूज़ करना डॉट इक्वल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर str1 जो है वो डॉट इक्वल्स होता है, मतलब इक्वल्स नहीं होता है, तो पहले मैं इक्वल्स ट्राई कर देता हूँ, और नॉट जो है वो अब पहले लिख दूँगा यहाँ पे। तो अब ये जो है चेक करेगा कि अगर हमारा str1 str2 का एडिशन बराबर नहीं है str2 str1 के, मतलब कि इसमें कोई भी कॉमन स्ट्रिंग नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी। जैसे कि थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हो। अब लीड कोड में अगर आप ऐड करो तो लीड कोड को आप ऐड करते हो str1 str2 को ऐड करते हो, तो फिर आ जाता है हमारा लीड कोड। और अगर आप str2 को पहले ऐड करोगे और str1 को बाद में, तो आ जाएगा आपका कोड और लीड।
और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि इसका जो इसमें कोई भी कॉमन स्ट्रिंग नहीं होगा, तो इसका रिजल्ट है हमारा एम्प्टी। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे आप कॉमन स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हो, ऐसा स्ट्रिंग लार्जेस्ट जो दोनों को डिवाइड करे। तो फिर से हम एक एग्जांपल को लेते हैं, ABC पहला एग्जांपल हमारा ABC और ये str2 जो है हमारा ABC। तो अब मैं बोलूँगा अगर इसका लेंथ मान के चलो, इसका लेंथ है 6 और इसका लेंथ है 3, क्या ऐसा कोई स्ट्रिंग हो सकता है x जो 2 लेटर का हो, जिससे ये दोनों बना हो सकता है? जैसे एग्जांपल में आप सोचो कि अगर ये 2 लेटर का मान लो AB रहेगा, तो क्या AB से बन सकता है कभी भी? तो कभी बन नहीं सकता, क्योंकि पहली बात कि अगर ये 2 लीटर का रहेगा तो 2 लीटर से 3 लीटर का आप वर्ड बना ही नहीं सकते हो। 2 लीटर से कितने लीटर का वर्ड बन सकता है? 2 लीटर से या तो 2 लीटर का बन सकता है, या तो 4 लीटर का बन सकता है, या तो 6 लीटर का बन सकता है। तो आपको पता है कि ऐसा कोई भी लीटर, मतलब इतने डिजिट का लीटर हो ही नहीं सकता जो दोनों को मतलब डिवाइड नहीं कर पाए। मतलब कहीं ना कहीं पता है आपको कि 6 और 3 में अगर मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम स्ट्रिंग जो हो सकता है, मैक्सिमम लेटर जो होता है, कितने डिजिट का हो सकता है? या तो वो 3 डिजिट का हो सकता है। जैसे 3 डिजिट का अगर रहेगा तो 3 डिजिट का रहेगा तो वो 3 ही बना सकता है, अगर 3 डिजिट का रहेगा तो 3 ही बना सकता है, और 6 बना सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा स्ट्रिंग रहेगा x जो दोनों को डिवाइड करेगा। बट अगर ये 2 लेटर का रहेगा तो 2 लेटर का रहेगा तो ये तो 6 लेटर का बना सकता है। अभी मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ क्या बनाएगा नहीं बनाएगा, बट ये 6 लेटर का वर्ड बना सकता है। बट 3 लीटर का वो कभी वर्ड ही नहीं बना पाएगा। जब 3 लीटर का वर्ड ही नहीं बना पाएगा तो पहले ही वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो मतलब पता है आपको कि अगर मैं डिवाइड करके चेक करूँगा तो मैं चेक करूँगा कि इस दोनों में ऐसा लेटर का पहले मतलब होना चाहिए, ये कॉमन फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे। जैसे 3 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 3 लीटर का जो वर्ड है वो डिवाइड कर देगा दोनों को। जैसे अगर आप दूसरा एग्जांपल हो, दूसरा एग्जांपल हमारा str1 AB और str2 AB। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, str1 है हमारे पास AB और str2 है हमारा AB और AB। अब यहाँ पे देखो तो str1 कितने डिजिट का है? 6 डिजिट का, और str2 जो है वो हमारा 4 डिजिट का। तो क्या मेरा ऐसा कोई सब स्ट्रिंग हो सकता है जैसे वो अगर 3 डिजिट का हो? 3 डिजिट का क्या हो सकता है? AB हो सकता है। क्या ये 3 डिजिट से हमारा कभी भी ये वाला स्ट्रिंग या ये वाला स्ट्रिंग बन सकता है? तो ये वाला बन सकता है। देखो 3 डिजिट का रहेगा तो ये 6 का बन सकता है, बट ये 4 कभी बन नहीं पाएगा। 3 से ये 6 लेटर का बनेगा या फिर 9 लेटर का बनेगा। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं मतलब मुझे पहले ही क्वेश्चन में दिया गया कि एक कॉमन स्ट्रिंग ऐसा रहेगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो जैसे ही दोनों को डिवाइड करेगा तो 4 को ये कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा अगर 3 लीटर का है। तो इसलिए मुझे पता है कि मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि ऐसा कॉमन फैक्टर निकालो जो दोनों को डिवाइड करे। जैसे कॉमन फैक्टर क्या होता है? 6 और 4 में ऐसा लेटर निकालो, हाईएस्ट लेटर जो दोनों को डिवाइड करे। तो 6 और 4 में अगर हाईएस्ट लेटर में निकालो तो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। 2 ऐसा नंबर है वो दोनों को डिवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं 2 लीटर का अगर मैं निकालूँ सब स्ट्रिंग, जैसे 2 लीटर का अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से, तो 2 लीटर का यहाँ पे निकल करके आता है AB। या फिर अगर str1 से अगर आप 2 लीटर का निकालते हो कोई भी सब स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे भी AB। और 2 लीटर का मतलब ये नहीं हो सकता कि 0 से 2 ही निकालो। यहाँ पे 2 लीटर का मतलब 0 से 2 इंडेक्स का नहीं निकालना। आप चाहो तो आप 2 से 4 का निकाल के देख सकते हो। 2 से 4 में जैसे ये वाला भी 2 लीटर का निकालोगे तब भी ये AB आएगा। ये इसमें यहाँ से भी निकालोगे तब भी ये AB आएगा। तो कहीं से भी निकालो 2 लीटर का स्ट्रिंग तो आपको AB ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो आंसर में कि अगर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाता तो हमारा जो है वो आंसर हो सकता है। तो इस वाले प्रॉब्लम में भी आपको पता है कि अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको G3 भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ये यूक्लिड का जो फार्मूला है, यूक्लिड का फार्मूला बोलता है कि अगर आप 2 नंबर का आप निकालना चाहते हो HCF या फिर GCD, तो आप उस नंबर को तब तक डिवाइड करो दूसरे नंबर से जब तक कि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो जाए। तो आपको अगर यूक्लिड का नहीं पता है एल्गोरिथम कैसे काम करता है, तो आप यूक्लिड का एल्गोरिथम आपको मैं बोलूँगा कि आप देख लो पहले यूक्लिड का एल्गोरिथम कैसे मतलब काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे लिए मैं चाहूँगा पहले कि मैं एक हेल्पर फंक्शन बना लूँ जो कि यूक्लिड का फार्मूला रहेगा, जो मुझे निकाल के देगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर GCD 2 नंबर के बीच का। तो मेरे पास मान लो एक मेथड रहेगा प्राइवेट इंट, जो कि हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र निकालेगा। यहाँ पे मैं 2 नंबर लूँगा, इंट A और इंट B, और इस दोनों नंबर का मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैं रिकर्सिव फार्मूला यूज़ करूँगा, रिकर्सिव अप्रोच। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर B बराबर 0 है तो मुझे रिटर्न कर देना है हमारा A को। अगर B बराबर 0 नहीं है तो मुझे तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक जो है हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हो जाए। तो B है और A को मैं डिवाइड करूँगा B से जब तक। और ये जो यूक्लिड का फार्मूला है, और अगर आप यूक्लिड का मतलब
नहीं पढ़े हो तो आप यूक्लिड का देख सकते हो, नेट वगैरह पे मिल जाएगा आपको यूक्लिड कैसे काम करता है। तो ये जो है हमें 2 नंबर के बीच का जो एचसीएफ है वो निकाल के दे देगा। और आपको पता है कि अगर मैं एचसीएफ निकाल लेता हूँ किसी भी दोनों स्ट्रिंग के लेंथ का, तो उसका अगर सब स्ट्रिंग निकालता हूँ तो मेरा वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर मेरे पास इफ़ कंडीशन के बाद में देखो तो ये कोई मेथड के अंदर रहेगा, मान के चलो ये वाला मेथड जो है मेरा वो कोई मेथड है, मेथड 1 है, जैसे वो तो लीड कोड पे ही रहेगा, लीड कोड पे आपको मतलब मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लेंथ निकालूंगा, जो मिनिमम लेंथ है जो दोनों को डिवाइड करे। तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो लेंथ रहेगा वो रहेगा हमारा जीसीडी निकालूंगा मैं दोनों का लेंथ का। तो मान लो मेरे पास str1 है, तो str1 डॉट लेंथ में पास कर देता हूँ और str2 का लेंथ में पास कर देता हूँ। उसके बाद जब ये हमारा लेंथ मिल जाता है तो मुझे पता है कि उसके बाद मैं कोई भी स्ट्रिंग 1 से या स्ट्रिंग 2 से अगर मैं उस सब स्ट्रिंग को निकाल दूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि रिटर्न कर दो str1 से ही मान लो मैं निकाल लेता हूँ, तो str1 से जो सब स्ट्रिंग है वो निकाल दो और 0 से लेकर के जो हमारा लेंथ आ रहा है उतना तक। अगर मैं ये सब स्ट्रिंग निकाल लेता हूँ तो मेरा सब स्ट्रिंग जो मान लो 0 से लेकर के लेंथ आया 2, तो 0 से 2 करके ए भी आ जाएगा यहाँ इसके लिए। मान लो ये 3 और 6 के लिए अगर मैं देखूँ एग्जांपल, तो यहाँ 3 और 6 के लिए जो हमारा कॉमन आ जाएगा जीसीडी हो जाएगा 3। और अगर मैं 0 से 3 तक str1 से या फिर str2 से दोनों में से किसी से भी निकाल लेता हूँ तो मेरा abc आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो ये जो है मेरा मेथड मतलब बहुत सिंपली काम कर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं लीड कोड पे टेस्ट कर लूँ, तो आप लीड कोड पे टेस्ट भी कर सकते हो। मैं पहले हेल्पर फंक्शन को कॉपी करके लीड कोड पे पेस्ट कर दूँगा। तो मेरे पास एक हेल्पर फंक्शन रहेगा जो कि हमें जीसीडी निकाल के देगा। उसके बाद से मुझे पता है कि मेरा इफ़ कंडीशन रहेगा जो चेक करेगा कि पहले जो है str1 और str2 जो है वो दोनों बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये अगर str1 और str2 बराबर नहीं है, str1 प्लस str2 बराबर नहीं है str2 प्लस str1 के, तो मैं डायरेक्टली एम्प्टी रिटर्न कर दूँगा। नहीं तो मैं लिंक निकाल रहा हूँ, लिंक निकालने के बाद मैं रिटर्न कर दूँगा। और यहाँ पे पहले बंद नहीं करना है मुझे। तो अभी जो है सिंटेक्स वगैरह सही हो गया, मैं इसको अब रन करके देख लेता हूँ। ऑप्स ओके, यहाँ पे आई कैपिटल है, ये स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो 3 टेस्ट केस है तीनों टेस्ट केस एक्सेप्टेड हो गया। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरे सारे टेस्ट केस एक्सेप्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 ms में मेरा सॉल्यूशन रन हो चुका है और सारे टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड हो गए। तो ये जो है बहुत ही मतलब ट्रिकी सॉल्यूशन था। बस मेन जो हमारा क्वेश्चन था बस यही था कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो दोनों स्ट्रिंग के बीच में। अगर आपको पता है कि ऐसा कोई लेंथ जिससे जो दोनों डिवाइड हो सकता है, उस लेंथ का सब स्ट्रिंग मैं निकालता हूँ किसी भी नंबर से, तो वो जो हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है। तो यहाँ पे मैं str1 str2 का ऐड कर रहा हूँ, तो जो एडिशन का टाइम लगेगा वो जो जितना साइज़ रहेगा str1 str2 का उतना टाइम लगेगा। तो मान के चलो मेरा अगर साइज़ है m और n, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो लग रहा है वो ऑफ m प्लस n लग रहा है टाइम। उसके बाद यहाँ पर मैं रिकर्सिव कॉल चला रहा हूँ, रिकर्सिव कॉल का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो रहेगा वो ऑफ log ऑफ n। तो log ऑफ मिनिमम ऑफ जितना भी रहेगा m या n। तो ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल जो है हमारा ओवरऑल टाइम लग जाएगा वो लग जाएगा हमारा ओ ऑफ m प्लस n। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे str1 str2 को मैं ऐड कर रहा हूँ और str2 str1 को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे ओ ऑफ m प्लस n टाइम मतलब स्पेस भी लग रहा है दोनों स्ट्रिंग को ऐड करने का। बट क्योंकि ये टेम्प्रोरी है तो इसको हम इग्नोर किया जा सकता है। ये खुद ही जो है वो मतलब जावा की गार्बेज कलेक्शन द्वारा मतलब क्लियर कर दिया जाएगा। तो क्योंकि हम इसको स्टोर नहीं करें कहीं भी एक्स्ट्रा, तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ इवन दो ये टेम्प्रोरी यहाँ पे स्पेस लगेगा ऐड करने के लिए। उसके बाद से यहाँ पे रिकर्सिव कॉल चल रहा है, यहाँ पे ये स्टैक मेमोरी यूज़ होगा, स्टैक मेमोरी के लिए यहाँ पे लगेगा हमारा। फिर यहाँ पे मैं सब स्ट्रिंग निकाल रहा हूँ तो सब स्ट्रिंग में कोई भी स्पेस लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं कॉपी कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली सब स्ट्रिंग निकाल रहा हूँ उसको। तो ओवरऑल जो अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये जो है वो ऑफ 1 हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।